हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने बर्थडे के ऊपर कि जो हमारा बर्थडे है हम वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं करते कि अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के एक्साइटमेंट में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हों। एज वी ऑल नो कि दिवाली आ रही है, तो हमें कैसे पता चलता है कि दिवाली आ रही है? लाइट से हमें पता चलता है कि दिवाली आ रही है। और यूजुअली लाइटनिंग का जो प्रोसेस है वो हर रिलीजन में है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप कैंडल्स बर्न करते होंगे। इसी तरह से मोस्ट ऑफ रिलीजन्स में किसी ना किसी तरह से लाइटनिंग का प्रोविज़न है। जैसे हम यूजुअली जो हिंदू लोग हैं वो पूजा घर में डेली दिया वगैरह जलाते हैं, इसी तरह से है। तो इस दिए में और कैंडल में क्या डिफरेंस है? कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों ही रोशनी फैलाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए, जैसे कि ये दोनों ही चीज़ें रोशनी फैलाने के लिए हैं। दैट मीन्स कि जो हमारी ज़िंदगी में जो अंधेरा है उसको ख़त्म करके कि हमारी लाइफ में भी उजाला आए। और इसी तरह से है, या फिर ये कहो कि साइंटिफिक वे में अगर आप कहें कि ये जो लाइटनिंग है ये नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करती है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है। ये पॉजिटिव रेंज जो है उसको बढ़ाती है, इसलिए ये लाइटनिंग का प्रोविज़न है। ये हमारी अपनी ऑरा या घर की ऑरा वगैरह सब कुछ क्लीन करती है इसलिए। और हम लोग क्या करते हैं, जब हम बर्थडे पे कैंडल्स लगाते हैं उसको हम ब्लो करते हैं, उसको फूंक मार के बुझा देते हैं। क्या ये सही है? जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में या हमारे बर्थडे से आगे आने वाले साल में जो कि इतना खुशियों भरा होता है, ये जो लाइट है वो हमारे रास्ते में खुशियाँ बिखेरती है, एक एनर्जी, एक नया रास्ता दिखाती है। और हम लोग क्या करते हैं, उसी को बुझा देते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। हम खुद ही अपने रास्ते में क्यों अंधेरा फैलाएं, बल्कि ये लाइट तो जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ के उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनको फिनिश करके हमारे लिए एक नए रास्ते खोलती है, नई खुशियों भरे रास्ते लेकर आती है। इसलिए हमें कैंडल्स को नहीं बुझाना चाहिए। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेकंड मेन थिंग एक ये है कि जब हम अपने बर्थडे केक्स पे ये कैंडल्स ब्लो करते हैं, इन्हें फूंक मार के बुझाते हैं, तो उससे एक और क्या चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से एक जर्नल ऑफ फूड रिसर्च है यूएसए का, उसमें ये चीज़ पब्लिश हुई थी और बहुत क्लियरली ये प्रूफ भी हुआ है। एक पॉल डॉसन एक प्रोफेसर हैं, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फूड सेफ्टी एट एलमसन यूनिवर्सिटी। उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ डिस्क्राइब की है उसमें जर्नल में कि जब हम ब्लो करते हैं कोई भी कैंडल्स, तो उसके साथ हमारी जो एयर के साथ जो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं वो केक के ऊपर आ जाते हैं और उसी को हम कट करके औरों को शेयर करते हैं, उसे ही हम दूसरों को देते हैं। तो वो जो बैक्टीरियाज हैं वो स्प्रेड होते जाते हैं। तो इसलिए भी हमें कैंडल्स ब्लो नहीं करनी चाहिए। ये कैंडल है, अगर आपको मतलब थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है बर्थडे विदाउट कैंडल्स, तो आप एक कैंडल केक के ऊपर लगा लीजिए और उसको या तो निकाल कर किसी सेफ जगह पर रख दीजिए, पूजा घर में या पे कहीं और उसे रख दीजिए, या फिर उसे अपने आप ही खुद मतलब बुझने दीजिए, लेकिन उसे ब्लो मत कीजिए। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। या फिर एक आप ये भी कर सकते हैं, जो केक है आपका उसके आप साइड्स में दियास जला लें, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जैसे ये केक है तो ये भी मतलब कुछ इनोवेटिव लगता है। बहुत सारे तरह के मार्केट में दियास अवेलेबल है, हम कुछ भी तरह के मतलब कुछ भी स्टाइलिश या कुछ भी अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दिया मतलब डाउन करेगा आपके बर्थडे पार्टी को। तो ये भी हम कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो हमें अपने बर्थडे पर ज़रूर करनी चाहिए, वो है डोनेट या फिर एनी काइंड ऑफ एक्ट वी शुड डू। लाइक हमें जब हम किसी कोई भी डोनेट मतलब इस तरह से जो भी नीडी पर्सन है, जो भी जिन्हें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको हम कुछ ज़रूर दें अपने हाथों से जाकर। जैसे कपड़े, खाना या कुछ भी ज़रूरत की चप्पल है या
आप कुछ भी दे सकते हैं, बांटना वो आपके ऊपर है कि आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज दें, जितना आपकी कैपेबिलिटी हो या जितना आपका मन गवारा करे। मन भी बहुत जरूरी है कि आप जो भी दें बहुत खुश होके दें, वो दें, जिससे कि हम जब किसी को देते हैं ना, ज़रूरतमंद इंसान को, तब हमें रियलाइज होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमें ग्रेटिट्यूड फील होता है, हमें एक्चुअल में रियलाइज होता है कि ईश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है जो कि हम औरों को भी दे सकते हैं। एक इंसान ऐसे हैं जिनके पास कितनी कमी है और हम कितने भरपूर हैं, तो हमें थैंकफुल भी फील होता है। तो इसलिए एक ये चीज़ भी हमें ज़रूर करनी चाहिए और फैमिली में इवन सब करना चाहिए कि जिसका भी बर्थडे है वो कुछ ना कुछ अपने हाथ से डोनेट करे या कुछ ना कुछ गिविंग एक्ट करे, ठीक है। सो गाइज, आज 29 सितंबर है, इट्स द टर्न ऑफ माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मम्मा। वाओ, थैंक यू माय बेबी। Happy birthday. इट्स माय फैमिली, सो से हैप्पी बर्थडे टू मी। ओके, थैंक यू। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you. Yo. Bye-bye.